हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है किसके बारे में बच्चों? सर्कुलेशन, है ना। जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा है अपना बच्चों? सर्कुलेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों परिसंचरण। क्या बोलेंगे? परिसंचरण। सर्कुलेशन या परिसंचरण, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है बच्चों? परिसंचरण। अगर मैं परिसंचरण या सर्कुलेशन की बात करूं, ठीक है, तो सर्कुलेशन में अपन ने टॉपिक पढ़े थे। एक तो पढ़ा ब्लड, ब्लड के बाद में जो अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों वो चल रहा था हार्ट पे। क्योंकि जैसे जैसे अपन हार्ट पढ़ते जाते हैं, हार्ट के साथ साथ अपना जो, अगर मैं बोलूँ ब्लड वेसल्स है वो कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, किसकी बात करूं? जैसे जैसे अपन हार्ट पढ़ते जाएंगे ना बच्चों, हार्ट के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक जो होता है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा कि जो ब्लड वेसल्स होगी वो कौन कौन सी होगी और कैसे जो है वो ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एक बेसिक जो हार्ट की स्ट्रक्चर है, किससे क्या आता है, ब्लड कैसे आता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, पूरी प्रोसेस जो है हार्ट की उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो अपना आएगा बच्चों कार्डिक कंडक्शन का, कि कंडक्शन कैसे होता है, जो संकुचन होता है ना वो कैसे होगा, मसल्स के द्वारा होता है। अपना जो हार्ट होता है बच्चों वो कैसा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट। कैसा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट है, यानी हार्ट का जो ब्लड पंपिंग का पूरा जो कंट्रोल किया जाता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है बच्चों? कि ब्लड पंपिंग का जो पूरा कंट्रोल किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? मसल्स फाइबर के थ्रू किया जाता है। मैं इन मसल्स फाइबर के बारे में भी आपको बताऊंगी कि मसल फाइबर जो है वो कौन कौन से होंगे। पहले अपन बात करते हैं कि ब्लड जो है कौन से बॉडी पार्ट से कहाँ कैसे आएगा, उनका जो फ्लो होता है ब्लड का वो कैसे होगा। उसके बाद में जो ब्लड वेसल्स होती है वो कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें। एक मैं डायग्राम, बेसिक डायग्राम बनाऊंगी और उस डायग्राम से आपको पूरा हार्ट के बारे में डिटेल समझाऊंगी। ठीक है, एक अपन बेसिक डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम के बाद में अपन डिटेल देखेंगे हार्ट की। तो देखो अपन बात करें आगे। आगे देखें। देखो, अगर मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो देखना आप कि एक हार्ट की स्ट्रक्चर 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। एक हार्ट कितना चैम्बर्ड है बच्चों? 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना ली एक हार्ट की, जिसमें कितने चैम्बर हो गए बच्चों? ये 4 चैम्बर हो गए, है ना। कि ये मैंने एक हार्ट की स्ट्रक्चर बना ली जिसमें मेरे पास कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए। अब इसमें मैं बात करती हूँ जो पेरिकार्डियम है वो 3 टाइप की पेरिकार्डियम है बच्चों, है ना। तो देखो ये एक पेरिकार्डियम, है ना। कितने टाइप की? 3 टाइप की पेरिकार्डियम। ये फर्स्ट, ये मैं बात करूं सेकेंड टाइप। इस चीज को आप समझना, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आता है, इसकी फिजियोलॉजी समझ में आएगी, तभी आपको इसकी पूरी डिटेल समझ आएगी बच्चों। ठीक है, अगर इस डायग्राम की फिजियोलॉजी आपको समझ में आएगी ना, तभी आप आगे समझ पाओगे कि कंडक्शन कैसे होगा, कैसे जो ब्लड है उसका फ्लो होगा। जो पूरी डिटेल है वो तभी आप समझ पाओगे। अब इस चीज को मैं बेसिक बात कर ली, इसको मैं क्या बोलती हूँ बच्चों? इसको राइट ऑरिकल, है ना। ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ये वाला कैसा हो गया बच्चों? मेरे पास राइट ऑरिकल हो गया। ये वाला कैसा हो गया बच्चों? लेफ्ट ऑरिकल हो गया। इसके बाद में ये है राइट वेंट्रिकल और ये वाला कैसा हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। कैसा हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी ये दायां आलिंद बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये आलिंद की बात कर रही है दाएं और बाएं, और ये निलय की बात हो रही है यहाँ पे दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने इसकी बेसिक बात की। अब देखो ये बाहर की ओर क्या है अपने पास? इसको बोलते हैं एपिकार्डियम। सबसे बाहर की ओर ये 3 टाइप से होती है ना, फाइब्रस, पेराइटल और विसरल। फिर ये होती है बच्चों सेकेंड वाली मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली क्या होती है? एंडोकार्डियम।
सबसे अंदर वाली क्या होगी, एंडोकार्डियम। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है बच्चों, पेरिकार्डियम। ये तीनों जो है ये मिलकर क्या बनाएगी बच्चों, पेरिकार्डियम बनाएगी। ये बात समझ में आ गई। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है हार्ट की, एपिकार्डियम। सेकेंड नंबर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी हो गई, मायोकार्डियम। और थर्ड नंबर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। तीन टाइप की, और तीनों को कंबाइंड रूप से जो अपन बोलेंगे वो अपन बोलते हैं इसको पेरिकार्डियम। तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम बोला जाता है। ठीक है, इसकी बात की। आगे देखो, इसकी बात करूं मैं नेक्स्ट। इसमें अगर मैं बोलूं, इस चीज को आप समझना कि यहां से जो ब्लड आएगा राइट ऑरिकल के अंदर, राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो वेना केवा के थ्रू आता है बच्चों, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, यानी वो प्योर नहीं होता है, बॉडी पार्ट से आएगा वो ब्लड। किसकी बात करूं, जितने भी अपने बॉडी पार्ट्स है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त की बात कर लूं मैं, ठीक है, अशुद्ध रक्त की बात कर लूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लूं, तो जो ये है राइट ऑरिकल है उसके अंदर बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं ना उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, वेना केवा में आता है। और वेना केवा उस ब्लड को कहाँ लेके आती है, राइट ऑरिकल। अपर बॉडी पार्ट से लाने वाली वेना केवा अलग होती है, और जो लोअर बॉडी पार्ट से लाने वाली अलग होती है, और अपर बॉडी पार्ट से लाने वाली वेना केवा जो है अलग होती है। ठीक है, तो देखो इसमें जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, बॉडी पार्ट से आएगा ना, क्या बोलूं मैं, बॉडी पार्ट से आएगा। तो देखो इस चीज को मैं समझाऊं, यहां ये ब्लड कौन लेकर आती है, वेना केवा। कौन लेके आती है बच्चों, वेना केवा। अब ये जो वेना केवा होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक तो होती है अपने पास जो वेना केवा जिसको बोला जाता है इन्फीरियर, या फिर मैं क्या बोल दूं, पोस्ट वेना केवा। इन्फीरियर या पोस्ट वेना केवा। इधर क्या होती है, सुपीरियर, सुपीरियर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्री वेना केवा, प्री वेना केवा। ये इन्फीरियर वाली जो ब्लड है वो कहां से लेके आएगी, लोअर पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से। और जो सुपीरियर है वो कहां से लेके आएगी, अपर बॉडी पार्ट से। कहां से लेके आएगी बच्चों, अपर बॉडी पार्ट से। तो सबसे पहले जो ब्लड आया वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया या इम्प्योर अशुद्ध रक्त आया। बॉडी पार्ट से कहाँ, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त की बात कर लूं, वो आया कहाँ पे आया, राइट ऑरिकल के अंदर आया। राइट ऑरिकल के अंदर आया तो मैं बोलूं राइट ऑरिकल में लेके कौन आया इस ब्लड को, ठीक है, किसकी बात करेंगे, जो ये राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल में ब्लड को लेकर कौन आया बच्चों, तो राइट ऑरिकल में ब्लड को लेकर आने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उसको बोला जाता है बच्चों वेना केवा। ठीक है, राइट ऑरिकल में ब्लड को लेकर आने वाली जो ब्लड वेसल्स होगी उस ब्लड वेसल्स को अपन क्या नाम देते हैं, उस ब्लड वेसल्स को नाम दिया जाता है बच्चों वेना केवा। अब ये वेना केवा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, ऊपर वाले जितने भी बॉडी पार्ट्स है ना उनसे ब्लड को लेकर आती है हार्ट के अंदर। हार्ट में कौन से पार्ट में, राइट ऑरिकल में। और एक नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो है वो राइट ऑरिकल में ब्लड को लेकर आती है। तो वेना केवा 2 टाइप की, एक तो इन्फीरियर वेना केवा जिसको पोस्ट वेना केवा भी बोला जाता है, एक क्या होती है अपने पास, सुपीरियर वेना केवा जिसे क्या बोलेंगे अपन, प्री वेना केवा, है ना। 2 टाइप की वेना केवा प्रेजेंट होती है, एक तो इन्फीरियर या पोस्ट वेना केवा की बात कर ली, और एक सुपीरियर यानी प्री वेना केवा की बात कर ली। यहाँ जो ब्लड आता है इस वेना केवा में वो नीचे वाले बॉडी पार्ट से आता है अपने, और इस वेना केवा में जो ब्लड आता है वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से आता है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर जो है ब्लड को कहाँ लेकर आती है, राइट ऑरिकल में। कैसा ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, राइट ऑरिकल से ये ब्लड किस में जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में, है ना। राइट ऑरिकल से ये जो ब्लड है इसमें जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ जो वाल्व पाए जाते हैं वो 3 बता दूं, ट्राइकस्पिड, और यहाँ जो वाल्व पाए जाते हैं वो बाइकस्पिड। नाम समझ में आ रहा है, 3 का मतलब ट्राइकस्पिड और 2 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों अपने पास, बाइकस्पिड। 2 टाइप के वाल्व हो गए, ट्राइकस्पिड वाल्व की बात कर ली और बाइकस्पिड वाल्व की बात कर ली। 2 टाइप के वाल्व हो गए। अब नेक्स्ट मैं बात करूं इसके आगे की ओर, देखना आप कि
राइट ऑरिकल से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ। कैसे आएगा कार्डिक साइकिल में मैं बताऊंगी कि ये जो ब्लड है ये कैसे आएगा इसमें, इसके बारे में भी अपन डिटेल देखेंगे कि ये जो ब्लड है वो यहाँ से यहाँ आएगा कैसे बच्चों। नेक्स्ट, इस राइट वेंट्रिकल की मैं अगर बात कर रही हूँ बच्चों, इस राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो इम्प्योर ब्लड है दोनों में। इस साइड वाले में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस साइड वाले में कैसा ब्लड होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस इम्प्योर ब्लड को तो अपन लेके जाते हैं लंग्स तक, इस प्योर ब्लड को लेके जाते हैं अपन बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि लंग्स के ही अंदर क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। जो लंग्स होता है उस लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। कहाँ होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन, लंग्स के अंदर होता है अपने पास। तो देखो इस चीज को आप समझना बच्चों यहाँ पे कि यहाँ से ब्लड में यहाँ लेकर आई, यहाँ से ये ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा। अब लेकर कौन जाएगा, तो लेकर जाने के लिए पाई जाती है बच्चों यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। क्या पाई जाएगी बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, धमनी, महाधमनी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है। ये ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, मैं क्या बोलूं, लंग्स तक। कहाँ लेकर जाएगी बच्चों, लंग्स तक। ये बात समझ में आई इतनी, इस साइड वाला पूरा पार्ट समझ में आया। ये बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा, कौन लेके आएगा, वेना केवा। ऊपर वाले जो बॉडी पार्ट है उससे लेकर आएगी बच्चों सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाले बॉडी पार्ट्स है उनसे लेकर आएगी ब्लड को कौन सी, इन्फीरियर वेना केवा। दो टाइप की वेना केवा, एक तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। दोनों जो ब्लड है वो कहाँ लेकर आएगी, राइट ऑरिकल के अंदर लेके आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूँ, ये राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से किधर जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लेकिन कौन जाएगी लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। कौन लेकर जाएगा बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में लेके जाएगी इस ब्लड को। नेक्स्ट, लंग्स से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, यानी इस लंग्स के अंदर क्या होगा बच्चों, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। ये ब्लड प्योर होने के बाद ये सारा का सारा ब्लड जो है वो इसमें आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। हाँ, कहाँ आएगा बच्चों ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। कौन लेकर आएगा, तो इसको लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड लेकर आती है वो होती है बच्चों पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये कहाँ से लेकर आती है, पल्मोनरी वेन ब्लड को लंग्स से लेकर आती है। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। जितनी भी वेन्स होती है बाकी बॉडी की उसमें तो होता है इम्प्योर ब्लड। अलग अलग जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं अपने, उन बॉडी पार्ट्स से वेन्स जुड़ी हुई होती है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों वेना केवा में डाला जाता है और वेना केवा से यहाँ आ जाता है, ठीक है, वेन्स में। आर्टरीज जो होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, लेकिन कौन सी आर्टरी में इम्प्योर होता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों अपवाद याद रख लेना। सभी आर्टरी जितनी भी धमनियां हैं उनमें प्योर होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है इसमें इम्प्योर होता है। सभी शिराएं जो है वेन्स होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन केवल पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड पाया जाता है। जो पल्मोनरी वेन होती है उस पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा बच्चों, प्योर ब्लड प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई। अब आगे बात करूं, लंग्स से ब्लड का प्योरिफिकेशन हो गया, जैसे यहाँ प्योरिफिकेशन हो गया, यहाँ से ये ब्लड ऐसे करके यहाँ पे आया। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेके आई, ठीक है। कौन लेके आया इस ब्लड को, पल्मोनरी वेन लेके आई। फिर ये पल्मोनरी वेन जो है वो इस ब्लड को कहाँ, पल्मोनरी वेन लेके आई राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। उल्टा बोल दिया ना, लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आई। पल्मोनरी वेन जो है इस ब्लड को कहाँ लेकर आई बच्चों, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आई। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये इस बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो बॉडी पार्ट्स तक जो लेकर जाती है वो अरोटा पाई जाती है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। किसकी बात करूं मैं, अरोटा प्रेजेंट होती है जो इस ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, बॉडी पार्ट्स तक।
अब ये अरोटा है ना वो आगे डिवाइड हो जाती है बच्चों, यहाँ पे ये जो अरोटा है ना वो डिवाइड हो जाती है किसमें, आर्टरीज में। कुछ आर्टरीज आइस तक जाती है, कुछ किडनी तक सप्लाई करने वाली होती है, कुछ अगर मैं बोलूँ लीवर तक सप्लाई करने वाली होती है ना, कुछ इंटेस्टाइन तक सप्लाई करने वाली होती है, सबकी आर्टरी अलग अलग हो जाती है अरोटा से। ये तो ये मैंने एक बार सर्कुलेशन बता दिया है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्या बताया, सर्कुलेशन की बात कर दी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस टाइप से होता है और कैसे अपन को करना है, कैसे इस चीज को समझनी है कि सर्कुलेशन जो है वो किस टाइप से पाया जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है और किस टाइप से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंप्लीट बात समझ में आ गई। देखो एक तो इधर सर्कुलेशन आएगा ऐसा, फिर ये घूम के ऐसा, ठीक है। कैसे होगा देखना इस चीज को, वेना केवा से इधर ब्लड आएगा, फिर इधर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, अरोटा से बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बात समझ में आई। इस टाइप से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है पूरा का पूरा। जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है मैंने बता दिया। आगे अपन बात करेंगे कि ये हार्ट को वर्क करवाने के लिए, क्योंकि पंप करता है, इससे ब्लड इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा, तो वो कैसे आएगा, किसके कारण आता है, वो मसल्स फाइबर के कारण आता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा कार्डिक कंडक्शन। हृदय का संकुचन कौन करवाता है, इनमें जो अगर मैं बोलूँ कंडक्शन जो है, कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाता है, कौन करवाता है, तो मसल्स फाइबर करवाएंगे। अब ये मसल फाइबर जो है वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन को क्या देखना है कि जो मसल फाइबर होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से मसल्स फाइबर होंगे और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आएगी वो आएगी बच्चों कार्डिक कंडक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग लगाएंगे अपन, वो हेडिंग लगाएंगे अपन कार्डियक कंडक्शन, कि कार्डिक कंडक्शन जो है वो किस प्रकार का होता है। किसकी बात करेंगे बच्चों, कार्डिक कंडक्शन की बात करेंगे, कि जो कंडक्शन होता है वो मसल फाइबर के थ्रू किया जाता है, और मसल फाइबर जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मसल फाइबर। ठीक है, क्या देखेंगे कि ये मसल फाइबर जो होंगे वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आगे बात करें अपन, कार्डिक कंडक्शन की। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो किसका आएगा, कार्डियक कंडक्शन। कार्डिक कंडक्शन कि ये जो कार्डिक कंडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो देखो कार्डिक कंडक्शन जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाएगा, मसल फाइबर के थ्रू किया जाएगा। कार्डिक कंडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा बच्चों, मसल फाइबर। तो अपन देखेंगे कौन कौन से मसल फाइबर होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे कि अपने पास जो मसल फाइबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, और ये मसल फाइबर जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया, मसल फाइबर कौन कौन से होंगे और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो कार्डिक कंडक्शन की बात कर रही हूँ, तो ये जो कंडक्शन होता है वो पूरा का पूरा किसके थ्रू किया जाता है, मसल्स फाइबर के थ्रू। याद रखना आप, कार्डिक कंडक्शन जो किया जाता है वो किसके थ्रू करेंगे अपन, मसल फाइबर के थ्रू करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहले तो मैं थ्योरी बता देती हूँ, फिर डायग्राम से बताऊंगी कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो कौन कौन से पाए जाते हैं, पहले मैं सीधा नाम लिखा दूं, बाद में आगे देखेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऐसे नोड, है ना। इसको बोला जाता है सीनु आर्ट्रियल नोड। क्या बोलेंगे, सीनु
आर्ट्रियल नोड, क्या बोलेंगे, ऐसे नोड या सीनू आर्ट्रियल नोड। सेकेंड जो होता है वो होता है एवी नोड, ठीक है। एवी नोड की जो फुल फॉर्म होती है वो है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोला जाता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या नाम है बच्चों इसका, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो मेरे पास आता है वो आता है बंडल ऑफ हिज के बंडल, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, बंडल ऑफ हिज, बंडल्स ऑफ हिज, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास आएगा वो आएगा पुरकिंजे फाइबर। फोर्थ नंबर जो आता है वो क्या आएगा, पुरकिंजे फाइबर्स। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, मसल फाइबर होते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। इन्हीं 4 टाइप के द्वारा जो है वो कंडक्शन किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कंडक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या बताएंगे कि कंडक्शन जो होता है वो कैसे किया जाएगा। कार्डिक साइकिल में अपन देखेंगे सिस्टोल और डायस्टोल की जो कंडीशन आएगी ना, उसमें देखेंगे कि जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, सिस्टोल जो होता है वो किस टाइप से किया जाता है, नेक्स्ट डायस्टोल जो होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो अपना टॉपिक आएगा सिस्टोल के बारे में, डायस्टोल के बारे में, इनको पूरा डिटेल अपन को लेके चलना है। तो देखो मसल फाइबर की अपन ने बात की, तो मसल फाइबर कार्डिक कंडक्शन की बात की, सॉरी, तो कार्डिक कंडक्शन जो होता है वो मसल फाइबर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, जो कार्डिक कंडक्शन होता है अपने पास, वो कार्डिक कंडक्शन किसके थ्रू किया जाता है बच्चों, मसल फाइबर के थ्रू किया जाता है। मसल फाइबर की बात करूं तो कितने टाइप के होते हैं हार्ट में, 4 टाइप के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अपन हार्ट की बात करें तो उसी के बारे में पढ़ेंगे ना। तो हार्ट में कितने टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं बच्चों, 4 टाइप के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो अपने पास मसल फाइबर होता है वो होता है एसए नोड। कौन सा होता है बच्चों, एसए नोड, जिसको बोला जाता है सीनू आर्ट्रियल नोड, ठीक है। ऐसे नोड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे नोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सीनू आर्ट्रियल नोड। सेकेंड नंबर में बात करूं तो सेकेंड नंबर जो आता है मसल फाइबर वो आता है बच्चों एवी नोड। एवी नोड को क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड को क्या बोला जाता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। एवी नोड की फुल फॉर्म आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। थर्ड नंबर में बात करूं, तीसरा जो मसल फाइबर होता है वो कौन सा होता है, बंडल ऑफ हिज के बंडल्स। तीसरा जो मसल फाइबर होगा वो कौन सा होगा, बंडल ऑफ हिज के बंडल्स। और चौथा जो मसल फाइबर पाया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, पुरकिंजे फाइबर। फोर्थ नंबर जो मसल फाइबर होता है वो फोर्थ नंबर मसल फाइबर कौन सा होगा अपने पास, वो होगा बच्चों पुरकिंजे फाइबर। देखेंगे पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, ठीक है। बंडल ऑफ हिज जो है मसल फाइबर है, ये कहाँ पाया जाएगा, एवी नोड जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, और ऐसे नोड। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ऐसे नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंडक्शन पढ़ना है, किससे स्टार्ट करेंगे, एसए नोड से। देखो ऐसे नोड की अगर बात की जाए, फर्स्ट नंबर मसल फाइबर एस ए नोड, फुल फॉर्म क्या है, सीनू आर्ट्रियल नोड। ऐसे नोड को क्या बोलेंगे, सीनू आर्ट्रियल नोड। ये क्या है, एक मॉडिफाइड मसल फाइबर, इट इज ए मॉडिफाइड मसल फाइबर, ठीक है। क्या है ये, इट इज ए मॉडिफाइड ठीक है, इट इज ए मॉडिफाइड मसल फाइबर। मॉडिफाइड मसल फाइबर होता है, कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये जो प्रेजेंट होता है तो राइट ऑरिकल के एंट्री पॉइंट पर, जहां वेना केवा की एंट्री पॉइंट होती है वहां पर पाया जाता है। ये जो ऐसे नोड होता है, जो राइट ऑरिकल होता है ना बच्चों, किसकी बात करूं, ऐसे जो नोड होगा, आर्ट्रियल नोड की बात करें, सीनू आर्ट्रियल नोड की, तो कहां पाया जाता है, जहां पर वेना केवा की जो एंट्री पॉइंट होता है ना,
राइट ऑरिकल में ऊपर अपर साइड में जहां वेना केवा का एंट्री पॉइंट होता है वहां प्रेजेंट होता है। तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे, कहां पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल, इट इज प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल, कि यह राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल ऑलमोस्ट एट द एंट्री पॉइंट ऑफ वेना केवा, ऑलमोस्ट एट द एंट्री पॉइंट, किसकी बात करूं, हाँ, एंट्री पॉइंट ऑफ द वेना केवा, सॉरी, कहां पाया जाता है कि ये मैंने हार्ट की बात कर ली है ना, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड प्रेजेंट होता है इस जगह पे, सॉरी एसए नोड, कौन सा नोड पाया जाता है बच्चों, एसए नोड जो होता है वो, यहाँ से ही कंडक्शन की जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है, इस राइट ऑरिकल से ही जो है अपने पास कंडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसलिए इसको बोलेंगे पेस मेकर। जो ऐसे नोड होता है उसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर भी बोला जाता है, कि जो कंडक्शन की मेन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है बच्चों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, पेस मेकर भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो ए पेस मेकर, क्या आएगा, इट इज ऑल्सो ए पेस मेकर, it is also a pacemaker, कि ये क्या है, एक पेस मेकर की तरह वर्क करता है। दूसरे की अगर बात करें, पहला हो गया ऐसे नोड की बात कर ली, सीनो आर्टरियल नोड है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर है। सेकंड जो आता है वो आता है जो अपने पास एवी नोड, ठीक है, सेकंड की बात क्या करेंगे अपन, एवी नोड की, तो नेक्स्ट जो हेडिंग लगाएंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड या फिर एवी नोड। सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा, एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। तो हेडिंग लगाते हैं सेकेंड नंबर जो अपने पास हेडिंग आती है वो क्या आएगी बच्चों, एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। किसकी बात करूं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये भी क्या है, एक मॉडिफाइड मसल फाइबर, इट इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड मसल फाइबर। सारे ही मॉडिफाइड मसल फाइबर ही होते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, जितने भी अपने पास जो ये ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिज है, पुरकिंजे फाइबर है, सारे के सारे क्या है बच्चों अपने पास मॉडिफाइड मसल फाइबर ही होते हैं। जितने हैं टोटल के टोटल अपने पास क्या है बच्चों, मॉडिफाइड मसल फाइबर है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड मसल फाइबर, की है क्या होता है, एक मॉडिफाइड मसल फाइबर ही होता है। जो ये एवी नोड होता है वो क्या होता है बच्चों, अपने पास एक मॉडिफाइड जो मसल फाइबर है वो ही होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इट प्रेजेंट एट लोअर राइट बॉर्डर ऑन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, लोअर साइड में प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट एट लोअर, एक सेकेंड, it is present at lower right border, it is present at lower right border, it is present at lower right border of interauricular septum, interauricular
ऑरिक्यूलर सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लोअर साइड में, राइट साइड में प्रेजेंट होता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब ये इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम क्या होता है, किसकी बात करें? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम तो देखो ये मैंने ऑरिकल्स की बात कर ली और ये मैंने वेंट्रिकल्स की बात कर ली, ठीक है। ये मेरे पास राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे तो क्या हो गया? ऐसे नोड, ऐसे नोड के बाद में यहाँ पे जो स्थित होता है ये वाला ही तो है ना सेप्टम। कौन सा है? ऑरिक्यूलर। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम ये है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये है ना। तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम की राइट देख लो, नीचे की तरफ राइट बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है। इस साइड नहीं होता है बच्चों, ये इस साइड होता है, राइट साइड में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? एवी नोड होता है। कौन सा नोड होगा बच्चों? एवी नोड। तो समझ में आ गया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एवी नोड के बाद में ये भी एक क्या है? मॉडिफाइड मसल फाइबर है। ये मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी है सारे के सारे क्या है बच्चों? मॉडिफाइड मसल फाइबर। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट आता है बच्चों बंडल ऑफ हिज के बंडल जो है उनकी बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे? पुरकिंजे फाइबर की। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर जो आता है अपने पास पॉइंट, वो आता है बंडल ऑफ हिज का। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बंडल ऑफ हिज के बंडल। किसकी हेडिंग लगाएंगे? बंडल ऑफ हिज के बंडल। थर्ड नंबर जो अपनी हेडिंग आती है वो आती है बंडल ऑफ हिज के बंडल। ठीक है, किसकी बात करूं मैं? बंडल ऑफ हिज के बंडल। तो बंडल सबसे पहले जो इम्पल्स जनरेट होता है वो इन्हीं में होता है, बंडल ऑफ हिज के अंदर ही होता है सबसे पहले। अगर मैं बात करूं इम्पल्स जनरेट, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले अगर इम्पल की बात करूं तो इम्पल जो सबसे फर्स्टली अगर जनरेट होता है तो वो कहाँ जनरेट होगा? बंडल ऑफ हिज के अंदर जनरेट होगा। तो मैं इसमें क्या लिखूं? क्या आएगा? बंडल ऑफ हिज जनरेटेड इम्पल्स फर्स्टली, बंडल ऑफ हिज जनरेटेड इम्पल्स फर्स्टली, कि जो बंडल ऑफ हिज होते हैं वो जनरेट करते हैं इम्पल्स को सबसे पहले। क्या होता है? ए बंच ऑफ कार्डिक मसल फाइबर। ठीक है, बंच होता है, ये गुच्छा बोलते हैं ना इसको अपन, क्या बोलेंगे? गुच्छा। कि ये कार्डिक मसल जितने भी फाइबर होते हैं उनका गुच्छा होता है। बंडल ऑफ हिज जो है वो क्या होता है? बंच होता है कार्डिक मसल फाइबर का। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बच्चों डाउन द एवी नोड, जस्ट एवी नोड के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट जो एवी नोड होता है उसके जस्ट नीचे की ओर क्या पाया जाता है? बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है। बंच यानी गुच्छा होता है, तो मैं क्या लिखूंगी? ए बंच ऑफ कार्डिक मसल फाइबर, ए बंच ऑफ कार्डिक मसल फाइबर present down side of AV नोड की डाउन साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? डाउन साइड, जस्ट डाउन साइड ऑफ AV नोड, जस्ट तुरंत जो है AV नोड के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बात करूं? बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई? इसके बाद में जो आता है उसकी बात करेंगे फोर्थ नंबर, वो होते हैं पुरकिंजे फाइबर।
कि ये जो पुरकिंजे फाइबर है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो किसका आएगा बच्चों, पुरकिंजे फाइबर का टॉपिक आएगा। तो अपन हेडिंग लगाएं 4th नंबर। फोर्थ नंबर क्या आएगा, पुरकिंजे फाइबर। देखो हेडिंग लगाते हैं अपन पुरकिंजे फाइबर 4th। किसकी बात करेंगे बच्चों, पुरकिंजे फाइबर्स की, कि ये कहाँ पाया जाता है, बंडल ऑफ हिज डिवाइडेड द फोम ऑफ नेटवर्क अराउंड द एंडोकार्डियम। कि ये जो बंडल ऑफ हिज जो होता है, देखो बच्चों मैंने आपको बताया नहीं, डायग्राम से मैं आपको सारे समझाऊंगी कि ऐसे नोड कहाँ होता है, एवी नोड कहाँ होता है, पुरकिंजे फाइबर जो कहाँ होता है, और बंडल ऑफ हिज जो है वो कहाँ होता है, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात करेंगे कि ये सारे के सारे जो है अपने पास ये कहाँ पाए जाएंगे, इनके बारे में अपन देखेंगे। और इनके देखने के बाद में अपन सर्कुलेशन देखेंगे, जो आपकी डायग्राम पूछा जाता है, जो आपको एग्जाम में मेन डायग्राम जो होता है ना, जो बनाना होता है, उसके बारे में भी देखेंगे कि वो डायग्राम जो है वो अपने पास कैसे बनेगा, यानी सर्कुलेशन जो है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, इसकी भी अपन बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले पुरकिंजे फाइबर की बात करते हैं। तो क्या होता है कि बंडल ऑफ हिज डिवाइडेड एंड फॉर्म ए नेटवर्क, bundle of his divide and form a network, कि नेटवर्क का निर्माण करता है। बंडल ऑफ हिज डिवाइड करता है और ये नेटवर्क का निर्माण कहाँ करता है, अराउंड द एंडोकार्डियम ऑफ बोथ वेंट्रिकल, अराउंड द एंडोकार्डियम ऑफ बोथ वेंट्रिकल। ठीक है, किसकी बात करें कि बंडल ऑफ हिज जो है वो डिवाइड होते हैं आगे जाके, और डिवाइड होकर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे, एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे। उस नेटवर्क का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, एंडोकार्डियम के पास होता है, एंडोकार्डियम के आसपास होता है वो नेटवर्क। और कहाँ पे, केवल वेंट्रिकल की एंडोकार्डियम के पास में। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, जो वेंट्रिकल है उनकी एंडोकार्डियम के पास में जो है इस नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। बच्चों बात समझ में आई, समझ में आ गई बात, पूरी प्रोसेस क्या होता है कि बंडल ऑफ हिज जो है वो डिवाइड होते हैं और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। ये नेटवर्क का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है, जो वेंट्रिकल की एंडोकार्डियम होती है ना, दोनों वेंट्रिकल, लेफ्ट की बात कर लो चाहे राइट की बात कर लो, दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी एंडोकार्डियम के आसपास जो है वो बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये एक क्या है, मसल फाइबर है। देखा जाए तो सारे के सारे क्या है बच्चों, एक मसल फाइबर ही होते हैं। टोटल जितने मैंने बात की सारे के सारे क्या है, एक मसल फाइबर। अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से अपन ये समझते हैं कि ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, एवी नोड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, और पुरकिंजे जो फाइबर है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपन बात करेंगे कार्डिक कंडक्शन का, ये टॉपिक चल रहा है ना अपने पास में। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कार्डिक कंडक्शन की ही बात कर रहे हैं कि कार्डिक जो कंडक्शन होता है वो कैसा चलता है। तो डायग्राम बनाए अपन किसकी, एक बेसिक डायग्राम जो अपन को जानना चाहिए। ये मैं ऑरिकल्स की बात कर लूँ, दोनों मेरे पास में, फिर मेरे पास में किसकी बात हो जाएगी बच्चों, वेंट्रिकल्स की। ठीक है, इसको मैं राइट ऑरिकल बोल दूँ, हाँ, इसको मैं क्या बोलूँ, लेफ्ट ऑरिकल।
आलिंद की बात हो रही है, लेफ्ट और राइट। इधर मैं राइट वेंट्रिकल की निलय की बात कर रही हूँ और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों निलय की बात कर ली, यहाँ पे अपन ने किसकी बात कर ली, दोनों आलिंद की बात कर ली। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि सबसे पहले अपने पास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं बच्चों, अपने पास 4 टाइप के मसल फाइबर होते हैं। सबसे पहला जो मसल फाइबर होता है वो होता है बच्चों अपने पास एसे नोड, सीनू आर्टरियल नोड। सबसे पहला जो मसल फाइबर पाया जाता है उसका क्या नाम है, ऐसे नोड बोला जाता है उसको, या उसको क्या बोल देंगे अपन, सीनू आर्टरियल नोड। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है बच्चों, उसको सीनू आर्टरियल नोड नाम दिया जाता है। तो अपन देखेंगे कि ये ऐसे नोड जो होगा वो कैसा होगा, कहाँ पाया जाएगा। तो देखो, मैं ऐसे नोड की बात करूँ तो यहाँ पे वेना केवा की ओपनिंग होती है, तो वेना केवा की ओपनिंग के आसपास ही यहाँ ही तो प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था, देख लेना आप, चाहे पीछे जो लिखा है आपने वहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, एस ए नोड। ऐसे नोड के बाद में मैं किसकी बात करूँ, एवी नोड की। एवी नोड जो है वो कहाँ, ये इंटर ऑरिक्यूलर जो सेप्टम होता है उसके जस्ट राइट, अगर मैं बोलूँ साइड में प्रेजेंट होता है ना, राइट बॉर्डर पर। तो यहाँ मैं बोल दूँ, यहाँ मेरे पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, एवी नोड। ये क्या है, एवी नोड प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ऐसे नोड जो कि राइट ओरिकल जो होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ऐसे नोड जो मेरे पास राइट ओरिकल है, उस राइट ओरिकल की वेना केवा की ओपनिंग के पास में। ठीक है, राइट ओरिकल की वेना केवा की ओपनिंग के पास में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ऐसे नोड प्रेजेंट है। एवी नोड की बात करूं तो जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम की। तो इस इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के जस्ट राइट बॉर्डर पर क्या प्रेजेंट है, एवी नोड। एवी नोड के जस्ट नीचे की मैं बात करूं तो वहां क्या प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिज, जो बंच होता है मसल फाइबर का, गुच्छा होता है बच्चों। ये क्या है मेरे पास, बंडल ऑफ हिज, जो मसल फाइबर का क्या होता है, बंच होता है। फिर ये जो है वो जनरेट करता है बच्चों, देखो पुरकिंजे फाइबर्स। किसको जनरेट करेगा बच्चों, ये पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये पुरकिंजे फाइबर आपको पता है, जो एंडोकार्डियम होती है उसमें, वेंट्रिकल की जो एंडोकार्डियम होती है वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही ये जनरेट होते हैं पुरकिंजे फाइबर। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोकार्डियम में। तो ये मैंने अंदर वाली एंडोकार्डियम हो गई, और एंडोकार्डियम में क्या प्रेजेंट है, ये क्या है मेरे पास, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रेजेंट है, पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट है। चारों के बारे में समझ में आ गया, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, अब ये जो है, ये इसका फंक्शन पहले यहां से यहां आएगा। देखो जो है इंपल्स जो है जनरेट होंगे, आवेग जो है वो यहां से यहां पे आएंगे, आपको पता है ना। इसका वर्क क्या है, एवी नोड का जो वर्क होता है ना, वो स्लो डाउन करना। सिग्नल जो होता है ना उसको थोड़ा 0.1 सेकेंड के लिए स्लो डाउन कर देते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है 0.1 सेकेंड जो है वो सिग्नल को क्या करना, स्लो डाउन। ठीक है, जो सिग्नल होते हैं, जो एवी नोड जो सिग्नल भेजता है ना आगे की तरफ, तो वो बाद में इस पे ऐसे नोड जो सिग्नल भेजेगा वो एवी नोड के पास आएंगे। एवी नोड जो है उसको 0.1 सेकेंड के लिए क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। क्यों करता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है जब ये दोनों ऑरिकल ये जब ये खाली होते हैं तो इनको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना, तो उस टाइम को लगने के लिए ये 0.1 सेकेंड के लिए उस सिग्नल को यहीं पे ही रोक लेता है बच्चों, ताकि वेंट्रिकल वर्क ना कर सके। क्योंकि जैसे ही बंडल ऑफ हिज के पास जाएगा सिग्नल, वो कहाँ भेजेगा, पुरकिंजे फाइबर, और वापस किसका कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स का। इसलिए वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी देर के लिए रोकता है, कितना, 0.1 सेकेंड के लिए रोकता है।
ठीक है, ये आगे जब अपन कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे ना उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसे नोड जो है वो क्या करता है, ऐसे नोड का जो फंक्शन है वो क्या होता है, उसके बाद में अपन देखेंगे एवी नोड जो है वो क्या करता है, उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर है वो क्या करेगा, बंडल ऑफ जो हीज है वो क्या करेगा। सब जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्ट्रक्शन का मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब फैलना, समझ में आया। तो पहले इनका कॉन्ट्रक्शन होगा, फिर जब ये फैलेंगे तो इनका कॉन्ट्रक्शन होगा, समझ में आया। तो कॉन्ट्रक्शन होगा, जब इनका कॉन्ट्रक्शन होगा तभी तो ब्लड बच्चों इनमें जाएगा, जब इनका कॉन्ट्रक्शन होगा तभी तो ब्लड इधर तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा अरोटा के द्वारा, और इधर जाएगा बच्चों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रक्शन देखना है वो अपन देखते हैं बच्चों कार्डिक साइकिल के अंदर। कॉन्ट्रक्शन की जो बात करते हैं वो कहाँ करते हैं अपन, कार्डिक साइकिल के अंदर करते हैं कि कॉन्ट्रक्शन जो होता है वो किस टाइप का होगा, कैसे अपन को पूरा डिटेल पढ़ना है कॉन्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे नोड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैं जितने भी यहाँ पे मसल फाइबर है इनके फंक्शन की बात कर लूँ कि कौन सा जो नोड की बात कर रहे हैं अपन मसल फाइबर है वो कौन सा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसकी बात करें कि जितने भी मसल फाइबर है उनके फंक्शन की बात कर लेंगे कि जो मसल फाइबर होते हैं ना वो क्या फंक्शन करते हैं। तो आगे मैं बात करूं मसल फाइबर के फंक्शन की, तो देखो इसी में बता दूं ऐसे नोड जो होता है वो कॉन्ट्रक्शन करवाता है बच्चों, इसमें राइट ऑरिकल में और लेफ्ट ऑरिकल में, इन दोनों का कॉन्ट्रक्शन जो है वो कौन करवाता है, ऐसे नोड करवाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह वर्क करता है, पेस मेकर की तरह वर्क करता है। सबसे पहले ये जो है ऐसे नोड ये कॉन्ट्रक्शन करवाएगा, तो मैं क्या लिखूं, रेस्पॉन्सिबल फॉर राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रक्शन। किसकी बात करूं, किसके लिए, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के कॉन्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए ऐसे नोड जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के कॉन्ट्रक्शन यानी संकुचन के लिए। दोनों का कॉन्ट्रक्शन करना मतलब दोनों में संकुचन की क्रिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, ऐसे नोड है। समझ में आया, संकुचन की क्रिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है बच्चों, ऐसे नोड होता है। बात समझ में आ गई। और ये किसकी तरह वर्क करता है बच्चों, पेस मेकर। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है वो क्या करता है, पेस मेकर की तरह वर्क करता है। एवी नोड का मैंने बता दिया कि एवी नोड, क्योंकि आपको पता है ऐसे नोड से जो है वो सिग्नल कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा सारे सिग्नल। ऐसे नोड तो इन दोनों का कॉन्ट्रक्शन करवाएंगे, फिर ऐसे नोड से ये जो है मसल फाइबर के जो सिग्नल्स है वो, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे मसल फाइबर, है ना। टोटल जो मसल फाइबर होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, यहाँ से यहाँ से इनसे बंडल ऑफ हीज से पुरकिंजे फाइबर। तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ आता है, तो ये एवी नोड जो है वो सिग्नल को कम से कम अपने पास 0.1 सेकेंड रख लेता है, ताकि क्या हो सके, आर्ट्रियम जो है या फिर ऑरिकल जो है वो पूरे खाली हो सके। ठीक है, ऑरिकल क्या हो सके, इनका कॉन्ट्रक्शन चालू रहे, खाली हो सके, जो ब्लड है वो किस में जा सके, वेंट्रिकल में जा सके। जो ब्लड है वो कहाँ जा सके बच्चों, वेंट्रिकल में। इसलिए स्लो डाउन करता है, सिग्नल को स्लो डाउन करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है, एवी नोड करता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं बंडल ऑफ हीज की, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बंडल ऑफ हीज जो है वो लेफ्ट ऑरिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका कॉन्ट्रक्शन करवाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रक्शन। ठीक है, किसका कॉन्ट्रक्शन करवाता है, लेफ्ट ऑरिकल जो है उसका कॉन्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये फाइबर जो है वो सिग्नल को कहाँ लेके जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर तक। और पुरकिंजे फाइबर देखो राइट में वेंट्रिकल में भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है, तो ये क्या करवाएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रक्शन।
राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करवाता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, राइट में और लेफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए क्या होता है बच्चों, रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, पूरी डिटेल समझ में आ गई कि किस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कार्डिक जो कंडक्शन है वो कैसे होता है। अब जो इम्पल होते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, इम्पल्स की बात करें, ठीक है, किसकी बात करूं, इम्पल्स की, तो देखो राइट ऑरिकल से इम्पल्स सिग्नल है वो कहाँ जाएंगे, सॉरी ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो कहाँ पास होते हैं, एवी नोड में, और बंडल ऑफ हीट से सिग्नल कहाँ पास होते हैं, पुरकिंजे फाइबर में। ये याद रखना, ऐसे नोड से जो सिग्नल पास होते हैं वो कहाँ पे, एवी नोड के अंदर पास होते हैं। बंडल ऑफ हीट से जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ पास होते हैं, पुरकिंजे फाइबर तक पास होते हैं। ये बात समझ में आ गई। बंडल ऑफ हीट से जो अगर मैं बात करूँ सिग्नल है वो कहाँ तक जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर तक जाएंगे, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे बच्चों, पुरकिंजे फाइबर तक जाएंगे। अब समझ में आ गई ये पूरी डिटेल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके आगे कि जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो कि सर्कुलेशन कैसे होता है, किससे ब्लड जाता है, कैसे जाता है, पूरा डिटेल अपन को देखना है कि एक सर्कुलेशन की जो ग्राफ या चार्ट बनेगा, एक डायग्राम है जो कि मैंने जो पहला डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट की थी, वो डायग्राम मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया था बच्चों, ठीक है। अब मैं जो आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है, जो एग्जाम में आपको बना के आना है, वो डायग्राम मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने जो स्टार्ट किया था क्लास वहाँ अगर आपको वो डायग्राम समझ में आया है ना, तो आपको आगे का जो डायग्राम है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना वो सर्कुलेशन आएगा, है ना, किसकी बात करेंगे, सर्कुलेशन की बात करेंगे। किसका सर्कुलेशन पढ़ना है बच्चों, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ना है अपन को। जो सर्कुलेशन पढ़ेंगे वो ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप से होगा। बेसिक डायग्राम है वो आपको आना चाहिए, इसका जो डायग्राम है वो किस टाइप से बनेगा सर्कुलेशन का, इसकी जो प्रोसेस होती है बच्चों सर्कुलेशन की, किसकी बात करूं मैं, जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होगी वो किस टाइप से होगी, वो पूरा डिटेल अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन आज जो अब नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे, सर्कुलेशन का जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा। नेक्स्ट जो आता है उसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो कार्डिक साइकिल का आएगा। आज की जो क्लास है वो अपन सर्कुलेशन पे देख लेते हैं, और नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो कार्डिक साइकिल की, हृदय चक्र, जो कि मेन एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जो कार्डिक साइकिल का, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन बनता है ना हार्ट से, वो एग्जाम में किसका बनेगा बच्चों, कार्डिक साइकिल का। वो आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के लिए मैंने ये सारी क्लासें ली है। मैंने आपको हार्ट की जो पूरी हिस्ट्री बताई है, पूरी जो फिजियोलॉजी वो बताई है, वो इसी के लिए बताई है ताकि आपको कार्डिक साइकिल जो है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो आगे मैं बात करूं, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझना। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। ये मैं बात कर रही हूँ हार्ट की, ठीक है। इस हार्ट में मेरे पास कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, आपको पता है। हार्ट जो है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर। थोड़ा नीचे बना लेती हूँ डायग्राम। देखो यहाँ बना लो, ये मेरे पास एक हार्ट है। इस हार्ट में मेरे पास कितने चैम्बर है बच्चों, 4 चैम्बर है। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, ठीक है, तीसरा थर्ड चैम्बर और 4th चैम्बर। कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। अब देखो इसको मैं क्या बोलूँगी,
राइट ऑरिकल पता ही है, इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, समझ में आ गया। इसको क्या बोला जाता है, राइट ऑरिकल बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, इसको राइट वेंट्रिकल बोला जाता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। बात समझ में आ गई। ऊपर वाले ऑरिकल होते हैं अपने पास, नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल। ऊपर वाले क्या होते हैं बच्चों, आलिंद होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं अपने पास, निलय। ठीक है, समझ में आ गए। ऊपर वाले क्या होंगे, आलिंद होंगे, और नीचे वाले क्या पाए जाते हैं बच्चों, निलय पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। तो देखो आगे इस चीज को आप समझना बच्चों कि अब यहां से जो ब्लड फ्लो होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो है बॉडी से ब्लड आएगा, यहां मैं नीचे किसकी बात कर लूं, बॉडी पार्ट्स की बात कर लूं या बॉडी की बात कर लूं, और इधर मैं ऊपर की तरफ किसकी बात कर लूं, लंग्स की बात कर लूं, है ना। किसकी बात हो जाएगी बच्चों, लंग्स की बात हो जाएगी। नीचे की तरफ बॉडी पार्ट्स की बात कर लेंगे, ऊपर की तरफ किसकी बात कर लेंगे, लंग्स की बात कर लेंगे। सबसे पहले राइट ऑरिकल की बात करूं। अब देखना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मैं इसको इसी ब्लैक पेन से बताऊंगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इससे बताऊंगी। ये चीज समझ लेना, जो ब्लू कलर का मैंने पेन यूज किया है वो अशुद्ध रक्त के लिए, इम्प्योर ब्लड के लिए करूंगी, और प्योर ब्लड के लिए मैं ब्लैक कलर का पेन यूज करूंगी। तो आप समझ लेना कहाँ से प्योर ब्लड आएगा, कहाँ से इम्प्योर आएगा। ठीक है, कि प्योर ब्लड जो है वो कैसे आएगा, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो किस टाइप से आएगा, वो इस चीज को आप समझना। ठीक है, पूरा डिटेल आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो देखो सबसे पहले जो है वो बॉडी से ब्लड आएगा, बॉडी पार्ट से वेना केवा लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, राइट ऑरिकल में। तो मैं यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, इसी के अंदर आएगा, है ना, यहीं पे तो आएगा ना। ये मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली। कौन लेकर आया, कैसा ब्लड है बच्चों, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। ये है क्या बच्चों, ये है वेना केवा। क्या है मेरे पास, वेना केवा है, और इसमें जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इम्प्योर ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त बोलते हैं। कहाँ से आएगा, बॉडी से, लेकिन कौन आएगी, वेना केवा। अपर बॉडी पार्ट से लेकर आएगी सुपीरियर वेना केवा, और लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आएगी इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, फिर ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, इस राइट ऑरिकल में। राइट से किधर चला गया बच्चों, ये लेफ्ट में चला गया। राइट से किधर जाएगा, लेफ्ट में, सॉरी, राइट ऑरिकल से किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, ऑरिकल से ही कहाँ जाएगा बच्चों, वेंट्रिकल में जाएगा। जो ब्लड है उसकी बात कर रही हूँ, ये ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ चला जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी बच्चों, तो ये जो ब्लड है उसको लेकर जाएगी कहाँ तक, लंग्स तक। ठीक है, कहाँ लेकर जाएगी इस ब्लड को, लंग्स तक। तो देखना इस चीज को, इम्प्योर ब्लड ही है, इम्प्योर ही रहेगा क्योंकि प्योर तो होगा ही नहीं, लंग्स में होगा। तो यहां से ये जो ब्लड है, एक सेकेंड, इस चीज को आप अच्छे से समझना। यहां से ये जो ब्लड है, ये वाला, ऐसे ज्वाइंट कर दूं मैं, वो किधर आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा बच्चों, लंग्स में। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। ठीक है, और ये भी ब्लड कैसा है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये वाला ब्लड भी जो है वो कैसा है बच्चों, इम्प्योर ब्लड बोल दूं, एक ही बात है, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड भी कैसा है, इम्प्योर। समझ में आ गया? पहला जो है सर्कुलेशन, समझ में आया? सबसे पहला जो ब्लड है वो कहाँ से आया, बॉडी पार्ट से, इम्प्योर ब्लड वेना केवा लेके आई और कहाँ तक लेके आई, राइट ऑरिकल। कहाँ तक लेके आई बच्चों, राइट ऑरिकल तक लेके आई। राइट ऑरिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई इम्प्योर ब्लड को कहाँ तक, लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ तक लेके गई बच्चों, इस ब्लड को लंग्स तक लेकर गई। ठीक है, फिर ये लंग्स में क्या होगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो ब्लड है वो कहाँ प्योर होगा, लंग्स में जाकर प्योर हो जाएगा। किसकी बात कर रही हूँ, ब्लड प्योरिफिकेशन की बात कर रही हूँ। तो कहाँ प्योर होगा बच्चों, ये लंग्स के अंदर जाकर ब्लड का क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। प्योरिफिकेशन होने के बाद लंग्स से ये ब्लड किधर आएगा, इसमें आएगा, राइट, इसमें आएगा, इसमें आएगा। किधर आ गया बच्चों ये ब्लड, मैंने किसकी बात कर ली, लेफ्ट ऑरिकल में। अब ये ब्लड कैसा है, ये प्योर ब्लड है और लेकर कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन। ये जो वेन होती है ब्लड वेसल्स, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। और ये जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ब्लड प्योरिफिकेशन हो गया लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, या मैं क्या बोल दूं, प्योर ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा बच्चों, प्योर ब्लड होगा। बात समझ में आ गई? कहाँ से, लंग्स से कहाँ आएगा, राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लंग्स से कहाँ आएगा ये ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और ये जो ब्लड होगा वो कैसा, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। समझ में आया? कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ली। नेक्स्ट आगे बात करें, ये राइट लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। पता है ये बात आपको कि जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से किधर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स तक। तो देखो वेंट्रिकल से ये ब्लड किधर चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये लेकर कौन जाएगा, अरोटा, और इसमें ऐसे इसकी मार्किंग कर दूं। और ये जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी कैसा ब्लड होगा बच्चों, वापस वही बात, प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो ये मैंने किसकी बात कर ली, सर्कुलेशन की। ठीक है, अपने किसकी बात हो गई बच्चों, ये सर्कुलेशन की। समझ में आ गया किस टाइप से होता है सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस प्रकार हो रहा है, पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई ना बच्चों। सर्कुलेशन जो रिलेटेड है वो सारा मैंने टॉपिक बता दिया है, एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सर्कुलेशन जो टॉपिक है बच्चों, इसको एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि जो सर्कुलेशन होगा वो किस टाइप से होगा। ठीक है, किसकी बात करेंगे कि जो सर्कुलेशन होगा ना वो किस टाइप से होगा। थोड़ा सा अपन और रिवाइज कर लेते हैं, तो इस चीज को देखना। पंपिंग का वर्क जो करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है। ब्लड को क्या करता है बच्चों, ये पंप करता है। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड पंपिंग का वर्क करता है। सीधी सी बात हो गई। हार्ट जो है वो किसका वर्क करेगा, ब्लड पंपिंग का वर्क करेगा। हार्ट के पास कितने चेंबर है, 4 चेंबर है। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे एक से दूसरे में, दोनों साइड में, लेफ्ट में राइट में, दोनों साइड में होगा। फिर ये या तो ब्लड वेसल्स से आएगा या ये ब्लड वेसल्स में डालेगा। सीधी सी बात है, जो ब्लड है वो या तो कहाँ से आएगा बच्चों, ब्लड वेसल्स से आएगा, या ये ब्लड को कहाँ डालेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देगा। जो ब्लड है पूरा का पूरा उसको किस में डालेगा, ब्लड वेसल्स में डाल देगा। यही तो बात कर रहे हैं अपन, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे मैंने हार्ट की बात कर ली है ये वाली, और ये वाली लंग्स और बॉडी पार्ट्स की बात कर ली है, या बॉडी के बारे में बोल दिया। ठीक है, किसकी किसके बारे में बात की, ये तो अपने पास क्या आ गया, हार्ट के बारे में देख लिया, और ये ऊपर लंग्स की बात कर ली, और नीचे की तरफ अपन ने किसकी बात कर ली, बॉडी पार्ट्स की बात कर ली। नीचे की तरफ किसकी बात हो गई बच्चों, अपने पास बॉडी पार्ट्स की बात हो गई। अगर मैं बोलूँ यहाँ देखो 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर्ड होते हैं।
स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है, 4 चैम्बर। सबसे पहले है जो ब्लड होता है बॉडी से, इम्प्योर ब्लड की मैं बात करूं, कैसा ब्लड बच्चों, इम्प्योर ब्लड की अपन बात कर रहे हैं। तो इम्प्योर जो ब्लड होता है वो जो है वो बॉडी पार्ट से कहाँ आता है, वो इम्प्योर जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात अपन बात कर रहे हैं। तो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट से जाएगा बच्चों कहाँ पे, वो बॉडी पार्ट से जाएगा राइट ऑरिकल में, और लेकर कौन जाएगा इसको, लेकर जाता है वेना केवा। ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो बॉडी पार्ट से कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में, और कौन लेकर जाता है उसको, वेना केवा लेकर जाती है। तो यहाँ से वेना केवा लेकर चली गई इस ब्लड को राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये ब्लड किस में गया, राइट वेंट्रिकल में। समझ में आया, राइट ऑरिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। फिर मैं अगर बात करूं राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, सीधी सी बात। लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये जो ब्लड है वो बाद में कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, क्योंकि ब्लड को क्या होना रहता है, प्योर होना रहता है या प्योरिफिकेशन होना रहता है। तो ये ब्लड किधर जाएगा, लंग्स में। यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा। लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। इस ब्लड को बाद में पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ लेकर आ जाएगी, प्योर ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को जो पल्मोनरी वेन है वो किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट से ही किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से इस प्योर ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक होती है। पहले अरोटा में जाता है, अरोटा से आर्टरीज जुड़ी रहती है जो कि इस ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है। ठीक है, बहुत सारी क्या जुड़ी रहती है बच्चों, आर्टरीज जुड़ी रहती है जो इस ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। तो ये अपनी बात हो गई बच्चों इसकी सर्कुलेशन की, और ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में यही डायग्राम पूछा जाता है, आपके जो बुक में दे रखा है वो यही डायग्राम दे रखा है। ठीक है, आपका जो पेपर दिया हुआ है ना उसमें भी यही डायग्राम दिया हुआ है। तो समझ में आ गया ना कि हार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है और इससे कैसे ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती है। साथ साथ में अपन बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो किस टाइप से जुड़ी रहती है और जो हार्ट है वो वर्क कैसे कर रहा है, सारी डिटेल अपन पढ़ रहे हैं ना, कि जो हार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो किस टाइप से अपने पास जुड़ी रहती है। इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा टॉपिक अपन को पढ़ना है आगे। तो देखो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसकी बात करें बच्चों अपन, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अपने पास कार्डिक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कार्डिक साइकिल, हृदय चक्र। किसकी बात करते हैं अपन, कार्डिक साइकिल जो है उसकी बात करेंगे। ये जो कार्डिक साइकिल होता है पूरा का पूरा, ये साइकिल कैसे चलता है देखा जाए तो ये जो कार्डिक साइकिल है ये कैसे चलता है, यानी मैं क्या बोलूँ कि पहले जो ब्लड है वो किधर आएगा, ऑरिकल में, आलिंद में आएगा। आलिंद से ब्लड जो है वो निलय में कैसे जाएगा, तो ये पूरा जो साइकिल चलेगा क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, मसल फाइबर पर डिपेंड करता है। ये सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों, मसल फाइबर पर कर रहा है। तो अपन को डिटेल इसी की पढ़नी है ना कि ये जो कार्डिक साइकिल है पूरा का पूरा ये वर्क कैसे करता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि कार्डिक साइकिल होता क्या है और ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट है अपना वो कैसे वर्क करेगा। जो आज की क्लास है बच्चों उसको अपन यहीं पे फिनिश करेंगे। जितने भी आपके पास वीडियोस मिल रहे हैं उनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और जो आपका ना चैनल है उस पर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।